नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची में अपराधी बेखौफ हैं। हत्या, लूट और फायरिंग की वारदात आम हो गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम, हत्या, लूट और फायरिंग से दहशत, अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन अपराधी राजधानी रांची को अपने खौफ से दहला रहे हैं। कभी फायरिंग तो कभी लूट, विवाद चाहे जो हो, गोली मारना अपराधियों के लिए आम बात हो चुकी है। रांची के बेड़ो थाने में एक जमीन कारोबारी पर सरेआम गोली चलाने की कोशिश की गई। हालांकि कारोबारी बाल बाल बच गया, लेकिन पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया, जिससे खुलासा हुआ है कि महज 20,000 रुपए पर इन शूटर्स को हायर किया गया था। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम था छोटन उर्फ सोनू, जुनैद खान। ये सभी लोग रांची टाउन के रहने वाले हैं, आज़ाद नगर और लोअर बाजार थाना क्षेत्र के। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से देसी सिक्सर, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, वो चोरी के उपयोग में लाई गई वो स्कूटी उजली रंग की जो अभी जस्ट एक दिन पहले चोरी हुई थी टाउन से ही। ये सुपारी किलर है। इनको कोई 20,000 रुपया उसी मोहल्ले, उसी गांव के, उस बेरो के ही रहने वाले राम बड़ैक है, जिन्होंने इनको पैसा दिया था और ये सामग्री भी उपलब्ध कराई थी उनको हत्या कराने की। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो रांची में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है। 4 अप्रैल को बेड़ो इलाके में गोलीबारी हुई। 4 अप्रैल को ही सुखदेव नगर में हथियार लहराकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। वहीं 2 अप्रैल को डोरंडा में जेएमएम नेता के साथ मारपीट की गई, जबकि 28 मार्च को लुटिया थाना क्षेत्र में फायरिंग की वारदात हुई। 28 मार्च को ही बरियातू में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 26 मार्च को बूडू थाना क्षेत्र में आजसू नेता को गोली मार दी गई। वहीं 22 मार्च को सुखदेव नगर में गोलीबारी में घायल रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई। 22 मार्च को ही कांके थाना क्षेत्र में युवक का पेड़ से लटका शव मिला, जबकि 20 मार्च को लोअर बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई। 20 मार्च को ही हिंदी पीढ़ी इलाके में गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। वहीं 20 मार्च को गोंदा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर दी गई। 19 मार्च को पंडरा इलाके में युवती की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। 18 मार्च को ही नामकुम में युवती से छेड़खानी के विरोध में 2 गुटों में मारपीट हुई। इन आपराधिक वारदातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रांची में अपराधी किस तरह से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी रांची ही नहीं, रांची से सटे इलाकों में भी अपराध पनप रहा है। खूंटी में भी बम ब्लास्ट की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बम ब्लास्ट में एक आर्मी के जवान समेत 2 लोग घायल हैं। घटना स्थल से बैटरी के अवशेष मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि यहां बम बनाया जा रहा था। तार लगा हुआ था तो जो ये है इसका भाई है, उनको बोला गया था कि छेड़ो मत इसको, तो छेड़ रहा था तो उसको मना करने के लिए गया था तो बम विस्फोट हो गया। तार को सटा दिया ना। बम कहाँ रखा हुआ था दीदी? छत के ऊपर रखा हुआ था, जो अल्बेस्टर करकट का छत है, तो वहाँ से उतार के साइड पे रखा हुआ था। और पता नहीं कौन रखा हुआ तो उतना पता नहीं है। 2 लोग हुआ है। जो उसको तार को जॉइंट किया था उसका ज्यादा हुआ है। छत के ऊपर पे था तो हम लोग बुढ़िया लोग बोले ना कि क्या डब्बा में था ना, तो वो लोग क्या डब्बा है बोल के इसी साइड कर दो बोली, पर खोल के देखा गया तो उसमें बम था तो उसको घर से साइड कर दिए थे। फिर एक चाचा लगता है वो आके उसको पकड़ा तो विस्फोट हो गया। कुल मिलाकर रांची में अपराधी मस्त हैं तो पुलिस पस्त है और लोग बढ़ते अपराध से डरे सहमे हैं। ऐसे में जरूरत है अपराधियों पर लगाम लगाने की, ताकि आम लोग चैन की सांस ले सकें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने दुधानी चौक को जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। लोगों ने टायर जलाकर आगजनी की। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो की चपेट में आकर 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। डिमांड खोज
और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। झारखंड में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। वाईएस रमेश बनाए गए हैं राज्यपाल के एडीसी। अंशुमन कुमार रांची के सिटी एसपी बनाए गए हैं। अमन कुमार खूंटी के एसपी बनाए गए हैं। आशुतोष शेखर चाईबासा के एसपी बनाए गए हैं। सुभाष चंद्र जाट देवघर के एसपी बनाए गए हैं। आर राम कुमार लोहरदगा के एसपी बनाए गए। रांची सिटी एसपी सौरभ बनाए गए हैं। वहीं सिमडेगा एसपी शंभुनाथ मीणा बनाए गए हैं। गोड्डा के एसपी मनोज स्वर्गियारी बनाए गए हैं। और जामताड़ा के जो है ये 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं एक एक करके जानकारी। देखिए, आर राम कुमार जो है लोहरदगा के एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा रांची सिटी एसपी सौरभ को बनाया गया है। शंभुनाथ मीणा गोड्डा के एसपी बनाए गए हैं। मनोज स्वर्गियारी जामताड़ा के एसपी बनाए गए हैं। तो 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। झारखंड की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कम से कम कांग्रेस नेताओं की बातों से तो यही लगता है। सरकार में कांग्रेस की नहीं सुनी जाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो हमें सुनाना भी आता है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार 30 और 18 की ताकत से चल रही है। अकेले जेएमएम के दम पर सरकार नहीं चल रही, इसलिए त्योहारों के बाद जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाएगा। वहीं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इशारों में कह दिया कि कांग्रेस मजबूत है और गठबंधन 2 मजबूत दलों का ही होता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों की सुनी नहीं जाती है। ये लगातार सवाल है। दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर के लगातार दरार की खबरें आ जाती हैं। नहीं, सुनी नहीं जाती की बात वैसा नहीं है कि नहीं सुनी जाती है, ऐसा थोड़ी है। ये सरकार जब चल रही है तो 30 और 18 के शक्ति पे चल रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं सुनी जाएगी तो हम लोगों को सुनाना आता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं सुनाना आता है या नहीं सुनी जाएगी। हमारे प्रभारी जी ने समय सीमा मुकर्रर की है। उस समय सीमा के अनुरूप जो है मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का फॉर्मेशन होगा और हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये समय सीमा कब तक की है? समय सीमा उन्होंने कहा था कि अभी ये पर्व त्यौहार के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे संवाद स्थापित किया था और कुछ समय की और मांग की है। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही फॉर्मेशन होगा। अपने दम पर तो हम हैं ही। अगर हमारा दम नहीं होता तो हम गठबंधन क्यों बनाते? गठबंधन तभी बनता है जब 2-3 मजबूत दल मिलते हैं और उनकी मजबूती हमारी मजबूती मिलकर के सरकार बनाती है। तो हम लोग का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, एजेंडा है। हम जो वायदा करके आए हैं उस पर काम कर रहे हैं। ऋण माफ़ी की बात कहिए, पारा शिक्षकों का मामला कहिए, और जो हम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाए हैं उसका लाभ तो मिलेगा ही। झारखंड कांग्रेस ने अपने अनुभवी और युवा नेताओं को जिला का संयोजक बनाया है। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने यह फैसला लिया। दिल्ली से रांची लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बाबत राज्य के 25 नेताओं को जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सरकार में शामिल मंत्रियों को 6-6 जिला दिया गया है। वहीं सदस्यता अभियान को ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल से शुरू होने वाले संवाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अब 18 अप्रैल को प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मेलन और 24 अप्रैल को प्रखंड स्तर पर सम्मेलन किया जाएगा। आदरणीय प्रभारी जी की सोच है कि हम बूथ स्तर तक जाएं और हमारे बड़े नेता से लेकर के जो भी संगठन के पुराने नेता हैं, जो युवा कांग्रेस से चल के आए हैं, जो एनएसवाई से चल के आए हैं, वैसे लोगों को लगा करके बूथ स्तर तक हम कमेटी बनाने का प्रयास करें। उस प्रयास के निमित्त हम लोग आज चर्चा किए हैं और सभी नेता आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी से लेकर के कुमार राजा तक तमाम 25 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ मंत्री जो गण हैं उनको 6-6 जिलों का अभिभावक बनाया गया है। देखिए, संवाद यात्रा ये 12 तारीख से शुरू होने वाली थी, किंतु कुछ लोगों का मानना था कि 12 तारीख 15 तारीख तक हम लोगों का प्रदेश का सदस्यता अभियान चल रहा है और उसके होने से कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। तो उस बात पर चर्चा हुई और आदरणीय प्रभारी जी ने कहा कि ठीक है,
हम 15 तारीख के बाद, जो 15 को सदस्यता अभियान समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम इसको करेंगे। झारखंड की सियासत में इन दिनों सत्ताधारी दल चर्चा में है। जेएमएम की बेचैनी उसके 2 विधायकों के बगावती तेवर को लेकर है, तो कांग्रेस नेता रांची से दिल्ली और फिर दिल्ली से रांची तक दौड़ लगा रहे हैं। झारखंड में इन दिनों सत्ताधारी दल बेचैन है। जेएमएम अपने 2 विधायकों की बगावती तेवर को लेकर परेशान है, तो कांग्रेस के भीतर बाहर से भले ही सब कुछ ठीक नजर आ रहा हो, लेकिन संगठन के भीतर हलचल तेज है। नेता रांची से दिल्ली जा रहे हैं, तो कोई दिल्ली से रांची आ रहा है। दरअसल कांग्रेस नेताओं को नए रोल मिलाने की तैयारी कर रही है। अगर संगठन हमारा प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक अगर अधिक मजबूत होगा, तो हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को संगठन के माध्यम से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कारागार साबित होगा। क्योंकि अगर संवाद नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि जिला में या प्रखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या भावना है। तो बैठक ये संवाद का एक जरिया है। झारखंड में आने वाले 30 दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। पार्टी के 25 सीनियर और जिम्मेदार नेताओं और पदाधिकारियों को एक-एक जिले का जिम्मा दिया गया है, जिसे 2024 के चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि ऐसा करने से संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का मौका मिलेगा। हमारे संगठन को 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 2024 में हम लोग किस तरह संगठन को अपने पंचायत स्तर, बूथ स्तर तक, लेवल तक मजबूत करेंगे, उसको हमेशा लगातार देखे प्रयासरत है। उसी कड़ी में ये विधायक लोग भी जोड़ने का काम किया है कि विधायक लोग भी अपने जो लाभ है, मतलब अपने अनुभव का लाभ किस तरह से पार्टी को देंगे और किस तरह से आने वाला दिन में अपने जो विधानसभा उनको दिया गया है, वहाँ के जिला अध्यक्ष और वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के साथ मिल करके कैसे संगठन को मजबूत करना। झारखंड कांग्रेस में बहुत जल्द कई तरह के बदलाव दिखेंगे। पूर्व में पद पर रहे नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस की नजर पार्टी विधायकों की गतिविधि पर भी है, ताकि ऑपरेशन कमल के किसी भी संभावना से बचा जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। जेएमएम के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। विधायक ने भोगनाडीह पहुंचकर पवित्र भूमि को नमन करते हुए अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर भोगनाडीह में जुटे कई कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। लोबिन हेम्ब्रम झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू कराने को लेकर अभियान पर निकले हैं और पूरे राज्य में घूम घूम कर आदिवासी मूलवासियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। प्रस्तावित था कि 5 तारीख को मैं घर से निकलूंगा पूरे झारखंड प्रदेश की यात्रा में। तो सबसे पहले हम भोगनाडीह जा रहे हैं, वहाँ पर सिद्धो कान्हू के बक्सर से मिलेंगे भी और उसके साथ साथ सिद्धो कान्हू को मूर्ति हम लोग वहाँ जा करके पूजा करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, इसके बाद फिर पाकुड़ चढ़ाएंगे। तो पहला पड़ाव आपका पाकुड़ है जी, इसके बाद पाकुड़ के बाद इसके बाद फिर रांची तरफ है। रांची तरफ है, मैंने पूरे झारखंड का दौरा करना है। पूरा गिरिडीह पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की। साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान आचार संहिता शामिल है। साक्षी महाराज ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी में कॉरिडोर का निर्माण और धारा 370 खत्म किया जा चुका है। अब ये 2 मुद्दे बचे हैं जिस पर काम करना है। आपको बता दें कि साक्षी महाराज गिरिडीह के मकतपुर में शांति भवन पहुंचे, जहां आश्रम की दिवंगत गुरु माता नारायणी देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। जो असंभव बिंदु थे, उन सारे के सारे असंभव बिंदुओं को हमने सुलभ कर दिया। चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 हो, अयोध्या का मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो या मथुरा का भी हम लोगों ने संकल्प ले रखा है। केवल 2 बिंदु रह गए हैं, एक जनसंख्या नियंत्रण का और एक समान आचार संहिता का। ऊपर वाले की कृपा रही, जनता का सहयोग रहा, बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा और समान आचार संहिता भी लागू होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेपे
एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज हम आपको बताएंगे DAO यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। DAO ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी कॉमन पर्पस के लिए बनते हैं, जैसे स्टार्ट UPS में इन्वेस्ट करना, एक स्टेबल कॉइन मैनेज करना या फिर NFTs का बंच खरीदना। DAO को उनके मेंबर्स अक्सर क्रिप्टो टोकन्स के इस्तेमाल के जरिए चलाते हैं। इन टोकन्स के पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि एक कॉमन ट्रेजरी को मैनेज करने की क्षमता या कुछ डिसीजंस पर वोट देने की क्षमता। खरीदे जाने पर वो DAO मेंबर्स की संपत्ति बन जाते हैं। हाल के DAO बूम के चलते रेगुलेटर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सोच में पड़ गए हैं। कुछ क्रिप्टो फैंस ने तो यहां तक तर्क दिया है कि DAO ने अभी तक यह साबित नहीं किया कि वे क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को क्रिप्टो करेंसीज एलोकेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर सोशल DAO फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स हैं, जिसमें हजारों मेंबर्स हैं और हाल ही में इन्वेस्टर्स ने इसके लिए $10 मिलियन जुटाए हैं। इन निवेशकों में वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन हॉरोविज भी शामिल हैं। DAO एनालिटिक्स साइट DIPDO के अनुसार फिलहाल सभी नेटवर्क्स पर DAO ट्रेजरीज में कुल मिलाकर $9.5 बिलियन की राशि है। सोलाना पर $1.3 बिलियन और इथेरियम पर $8.2 बिलियन। तो आज हमने बात की डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।